अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी डिवीजन ऑफ लेबर को विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स। सो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवीजन ऑफ लेबर refers to the specialization of different parts of system to perform the specific task more efficiently। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि एक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की स्पेशलाइजेशन ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें ज्यादा एफिशिएंटली। आगे है इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, ये बुनियादी प्रिंसिपल है जो इनहेंस करता है बेसिकली एफिशिएंसी को और फंक्शनैलिटी को बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। अब वो विद इन भी हो सकता है और अक्रॉस दी सेल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद इन दी सेल्स क्या है। विद इन अ सेल दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय वेरियस ऑर्गेनेलीज। ठीक है, एक सेल के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर का, ये एग्जाम्प्लीफाइड किया जाता है बाय द वेरियस ऑर्गेनेलीज जो कि अपने डिस्टिंक्ट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कि सेल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, ये जो विद इन दी सेल है बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो कंट्रीब्यूट करता है सेल्स की ग्रोथ के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, दैट ईच कैरी आउट डिस्टिंक्ट फंक्शन नेसेसरी फॉर सेल सर्वाइवल। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि विद इन अ सेल ये कॉन्सेप्ट को एग्जाम्प्लीफाइड किया जाता है बाय दी वेरियस ऑर्गेनेलीज जो अपने अपने डिस्टिंक्ट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं जो कि सेल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी को, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरीके से ये हर ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है ये कंट्रीब्यूट करता है सेल के ओवरऑल सर्वाइवल को, ग्रोथ को और उसकी फंक्शनिंग को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम अक्रॉस दी सेल्स देखते हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये एक्सटेंड करती है अक्रॉस दी सेल्स भी। ठीक है, अब ईच टाइप ऑफ सेल, हर जो है सेल की टाइप जो है वो परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक रोल और वो कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, कि हर टाइप का सेल जो है एक स्पेसिफिक रोल अपना परफॉर्म करता है और इसी तरीके से वो सेल का जो स्पेसिफिक रोल है वो कंट्रीब्यूट करता है टू ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मसल सेल्स जो होते हैं वो किस लिए स्पेशलाइज्ड है, फॉर कंट्रैक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, जैसे कि हमने ऊपर सेल स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ा था मसल सेल्स को, नर्व सेल्स को। और उसके बाद आगे है नर्व सेल्स होते हैं जी फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेजेस। ठीक है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए होते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स किसके लिए हैं, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो इंटर सेलुलर स्पेशलाइजेशन है बेसिकली ये अलाउ करती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो परफॉर्म कर सकें वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस को। सो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में स्टेम सेल्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।